ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री शब्देवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामी सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामी सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, श्री गौतम स्वामी की मुख से निकली वाणी, चतुर्थकालीन वाणी, श्री भगवान के समो शरण में विराजमान श्री गौतम स्वामी उनके मुख से निकली वाणी, सुदम में आओ संतो ई खलु समणेन भयोदा महादि महावीरेण महाकस्वेन सवर्णुना सवलोक दर्शना सदैवासुर मानसस्य लोकस्य आगदी गदी चवणो बादम बंधम मोक्षम आदि सम्मम धर्म उपदेश दानी। भगवान महावीर ने समीचीन उपदेश दिया है जो कि सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं और इस समय भरत क्षेत्र में विराजमान विहार कर रहे हैं। ऐसे भगवान महावीर ने जो युगपत एक साथ सारे विश्व को, तीनों लोकों को, लोक और अलोक को, सभी को एक साथ जानने और देखने वाले हैं, ऐसे भगवान महावीर ने उनकी दिव्य ध्वनि से 718 भाषाओं में जो खिली वाणी उन्हें जो कहा है, उसी को श्री गौतम स्वामी कहते हैं कि सुदम में आओ संतो। हे आयुष्मंतो, मैंने सुना है जीवों की आगति गति आदि। तो जीवों की आगति और गति के ओर ही हम थोड़ा संक्षेप में ले चल रहे हैं आपको। श्री सठखंडागम ग्रंथ और श्री कुंद देव के द्वारा रचित मूलाचार ग्रंथ आदि के आधार से जो उन्होंने वर्णित किया है संक्षेप में। आप तिरंज गति के बारे में हम और आप अभी थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं। यह ध्यान रखें आप, ये केवल प्रवचन नहीं है, ये स्वाध्याय है और मात्र स्वाध्याय ही नहीं है, ये समझ लीजिए आपको अध्ययन कराया जा रहा है। हम और आप इसमें अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए ये कक्षा, ये क्लास जो चल रही है आपकी, इसमें आपको जो मैं बोल रहे हैं उसको नोट करते रहिए, चाहे कॉपी पेन पे नोट करें चाहे मोबाइल में। स्थावर के 5 भेद हैं। एक इंद्रिय जीव में 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय। उसमें 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय के बारे में मैंने आपको कुछ संक्षेप में सुनाया है, कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं। अब हम आपको आज ले चले 5 स्थावर। स्थावर के 1 इंद्रिय जीव के 5 भेद हैं। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक। वनस्पति में भी मुख्य रूप से 2 भेद हैं। एक तो प्रत्येक वनस्पति, एक साधारण वनस्पति। साधारण वनस्पति में निगोदिया जीव मुख्य रूप से काई और ऐसे जीव जो है ये आते हैं जिसमें एक साथ अनंत अनंत जीव जन्म लेते और मरते हैं, साधारण जीव। अब प्रत्येक वनस्पति में जो हम देख रहे हैं, सभी वृक्ष, खेती आदि में और फल फूल आदि जिनसे आ रहे हैं, वो सब प्रत्येक वनस्पति है मुख्य रूप से। तो अब हम आपको ले चलें 5 स्थावर जीव कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं। पहले हम जाने की देखें कहाँ कहाँ जा सकते हैं। पृथ्वी कायिक, जल कायिक और वनस्पति कायिक, प्रत्येक वनस्पति कायिक, ये तीनों प्रकार के जीव मर कर के भवनित्रक देव या और वैमानिक देव आदि में, इनमें यानी देवगति और नरगति में नहीं जा सकते। तीनों प्रकार के जीव
मनुष्य गति और नरक गति में ही जाते हैं, मनुष्य गति और तिरंज गति में ही जाते हैं। यानी ये एक इंद्रिय जीव नरक न नरक जा सकते हैं और न चारों प्रकार की देवगति में से किसी देवगति में जन्म ले सकते हैं। या तो तिर्यंच एक इंद्रिय आदि की होते हैं या मनुष्य हो सकते हैं। तो मनुष्य होने में पृथ्वी कायिक, जल कायिक और प्रत्येक वनस्पति कायिक, ये तो मनुष्य हो सकते हैं। वायु कायिक और अग्नि कायिक जीव मर करके मनुष्य नहीं हो सकते, ये ध्यान में रखें। यह आपके विशेष रूप से नोट करने का विषय है। यानी पृथ्वी कायिक जीव, जल कायिक जीव और प्रत्येक वनस्पति कायिक जीव मर करके मनुष्य हो सकते हैं। तिर्यंच तो होते ही हैं, तिर्यंच में हर गति में जा सकते हैं, लेकिन मनुष्य हो सकते हैं। और अग्नि कायिक और वायु कायिक जीव मर करके हर तिर्यंच योनि में जाते हैं, लेकिन मनुष्य गति में नहीं जा सकते। नरक गति और गति में तो एक इंद्रिय, नरक गति और देव गति में तो एक इंद्रिय के जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। अब हम आपको ले चलें इनकी आगति। ये मनुष्य और तिर्यंच मर करके स्थावर योनि में आते हैं मुख्य रूप से। और आप चिंतन करें, थोड़ी देर के सोचें कि भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी देव और सौधन और ईशान सर्ग तक के देव, 2 सर्ग तक के देव मर कर के कदाचित एक इंद्रिय हो जाते हैं। विकलत्र नहीं होंगे, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय नहीं होंगे। या तो पंचेंद्रिय पशु हो सकते हैं या कदाचित एक इंद्रिय भी हो सकते हैं। तो एक इंद्रिय में पृथ्वी कायिक, जल कायिक और प्रत्येक वनस्पति में जन्म लेंगे। साधारण वनस्पति और अग्नि कायिक नहीं हो सकते। कदाचित क्वचित कोई देव मरकर एक इंद्रिय भी हो सकते हैं। अब आप चिंतन करें कि देव भी मरकर के एक इंद्रिय हो सकता है। पंचेंद्रिय तिरंज तो हो ही सकते हैं, 12 सर्ग तक के देव, एक इंद्रिय हो सकता है। ऐसा कौन सा पाप वहाँ करता है? वहाँ कोई पाप नहीं है और पापों का त्याग भी नहीं है। वहाँ न तो कोई कत्ल खाने हैं, न कोई जीवों को मारने का सवाल उठता है। फिर भी कदाचित वहाँ से देव आकर यहाँ आपस में लड़ा भिड़ा करके और मार काट आदि करा देते हैं, नरकों तक भी करा देते हैं। तीसरे नरक तक जाकर देव, असुर कुमार आदि जाति के देव, और आपस में नारियों को लड़ाते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। ऐसे देव ही कदाचित मरते समय आर्त ध्यान से मरे और ये सोचकर मरते हैं कि अरे मैं देव, अब मुझे नीचे जाना पड़ेगा, मुझे देव पर्याय से छूटना पड़ेगा, माता के घर में जाना पड़ेगा, तिरंज योनि में जाना पड़ेगा आदि चिंतन करते करते, और देव गति को छोड़ना नहीं चाहते हैं। राग से, अतीव राग से मर करके कदाचित एक इंद्रिय हो जाते हैं। पृथ्वी कायिक, जल कायिक और प्रत्येक वनस्पति कायिक हो जाते हैं। देव पर्याय से भी भवनत्रिक, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी और सौधर्मी सांसर्ग के तक के देव कदाचित एक इंद्रिय हो सकते हैं। 12वें सर्ग तक के देव कदाचित पंचेंद्रिय तिर्यंच भी हो सकते हैं। इसके ऊपर के देव मनुष्य ही होंगे, वो तिर्यंच योनि में नहीं जा सकते। 12 सर्ग के ऊपर के देव तो स्थावर योनि में जाने का आचार्य श्री वीरसार जी महाराज कहा करते थे कि ऐसे संस्कार बनाओ, ऐसे संस्कार बनाओ कि स्वर्ग में भी तुम्हारे संस्कार दृढ़ रहे। हे भगवान, तव पादौ मम हृदय, मम हृदयम तव पदद्वये लीनम, तिष्ठत जिनेन्द्र तावत जावन निर्वाण संप्राप्ति। हे भगवान, आपके चरण कल मेरे हृदय में विराजमान रहे और मेरा हृदय, मेरा मन आपके चरणों में लीन रहे, सर्वत्र सदा आपके चरणों का ही स्मरण करता रहे। ये भावना भाते रहो। ये भावना भुना पुना भाई की भावना स्वर्ग में भी आपके काम आएगी, हर गति में आपके काम आएगी।
नरक गति में तो काम आई जाती, वहाँ कदाचित जाति स्मरण से सम्यक दर्शन हो जाता है। तो ये भावना भाते रहो, मनीष लीनाव्यू कीलिताव्यू। हे भगवान, आपके चरण में हृदय में लीन हो जावे, कीलित हो जावे, प्रतिबिंबित हो जावे, ऐसे हो जावे स्थिर, गड़े हुए के समान, अक्षर उकेरे हुए के समान स्थिर हो जावे। इस प्रकार की भावना प्रतिक्षण प्रतिदिन भावते रहो। कम से कम पूजन में तो आप लोग भाते ही भाते हैं। तो पादों मम हृदयम तो पदत्त है लीनम। हम लोग भी सामायिक में, प्रतिक्रमण आदि में, अपनी आवश्यक क्रियाओं में जो भी क्रियाएं करते हैं उसमें अंत में समाधि भक्ति का पाठ आता ही आता है और उसमें एक श्लोक आता ही आता है। तो 28 कृति कर्म में 28 बार और ही कितनी बार ये श्लोक आ जाता है। तो बात यही है कि भावना भवनाशनी, भावना भाते 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 ही ये जीव अपनी आत्मा को भावित करते करते, जिनमें ज्योतिस्वरूप भगवान आत्मा, उसका चिंतन करते करते भावना भाते भाते, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। आचार्य श्री शांतार महाराज जी ने अपने अंतिम उपदेश में भी यही कहा। 26 उपवास के बाद, जो उस समय इतने साधन नहीं थे, सब वीडियो रिकॉर्डिंग आदि की, एक टेप रिकॉर्ड ले जा करके रखा श्रेष्ठ जी ने और बोले, आचार्य श्री, हम आपके अंतिम कुछ वचन अब इसमें टेप करना चाहते हैं, आप कुछ बोल दीजिए। 26 उपवास के बाद आचार्य श्री बैठ करके और जो प्रवचन किया, उसमें मैं भी थे वहाँ कुंतलगिरी में, और दरवाजे के पास खड़ी होकर थोड़ा बहुत सुना। बहुत धीमी आवाज़ में आचार्य श्री बोल रहे थे, अंदर टेप हो रहा था। छोटी सी गुफा थी, उसके अंदर दरवाज़ा था बाहर से, उसी के अंदर आचार्य महाराज विराजमान रहते थे। प्रायः बाहर से लोगों को दर्शन कराए जाते थे। तो आचार्य श्री ने अपने अंतिम उपदेश में भी यही कहा कि भव्यात्माओं, प्रतिदिन कम से कम 5 मिनट क्यों न हो, कम से कम 5 मिनट तो अपनी आत्मा का ध्यान अवश्य करो। अपनी आत्मा का चिंतन करो कि आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है। आत्मा भगवान आत्मा है और उसे भगवान बनाने के लिए हमें पुरुषार्थ करना है। उसका ध्यान कम से कम 5 मिनट अवश्य करो। अपने मनुष्य परिवार में 5 मिनट अवश्य अपने लिए निकालो। और आप पूजन कर रहे हैं, भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, देख रहे हैं, गुरुओं का प्रवचन सुन रहे हैं, स्वाध्याय आदि कर रहे हैं, आहार दान दे रहे हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, ये समय आपका शुभोपयोग में व्यतीत हुआ समय ये आपका है, आपकी आत्मा के हित के लिए है, आपकी आत्मा को उद्गति में पहुंचाने के लिए है। और बाकी आपका समय गृहस्थाश्रम में सब जो है आर्त ध्यान का, तिरंच और नरक योनि के लिए भी कारण बन जाता है। बहुआरंभ परिग्रहतम नारकस्यायुषा, बहुत आरंभ और परिग्रह नरक आयु का कारण बन जाता है। माया तैरज्ञ से, मायाचारी से तिरंच योनि का आश्रय हो जाता है। तो ये सब आश्रय के कारण तत्वार सूत्र की 6ठी अध्याय आप लोगों को अवश्य ही पढ़ना चाहिए। तो बात यही है कि देव मरकर एक इंद्रिय हो सकते हैं और मनुष्य मरकर तो एक इंद्रिय होते ही होते हैं, हो जाते हैं। सभी नहीं होते हैं, हो सकते हैं। मनुष्यों के लिए तो सब गति खुली है, सिद्ध गति भी खुली है, जहाँ चाहे वहाँ आप जा सकते हैं। आपके लिए सब द्वार खुले हैं, आपके लिए कोई द्वार बंद नहीं है। अभी वर्तमान में पंचम काल में भले ही स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकते, नवग्रह आदि नहीं जा सकते, और सप्तम नरक जैसा भी पाप नहीं कर सकते, उत्तम सवनन नहीं है, और मोक्ष भी प्राप्त नहीं कर सकते इस भव से। अगले भव से 2-3 भव से अवश्य मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन पुरुषार्थ के द्वारा अपने भवों को घटाकर, गौतम स्वामी के शब्दों में, कि अधिकतम 2-3 भव आप कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 भव अगर सम्यक दर्शन है, अणुव्रत है, महाव्रत आदि है।
अभी कल ही कोई प्रश्न कर रहे थे, सम्यक शिखर की वंदना करने वालों के लिए कितने भव निर्धारित हैं? तो मैंने कहा पढ़ने में आया है नवो का सम्यक शिखर महात्म्य में कि अधिकतम 49 भव, इससे अधिक भव नहीं लेगा सम्यक शिखर की वंदना करने वाला। निश्चित ही भव्य है और निश्चित ही देवगति आदि को प्राप्त करने वाला है। जिसके नरक आयु बंध गई है या तिर्यंच आयु बंध गई है, वो सम्यक शिखर की वंदना नहीं कर सकता। उसी को वंदना होगी जो नरक गति और तिरंज गति में नहीं जाएगा। ताहि नरक पशुगति नहीं हुई, एक बार वंदे जो कोई ताहि नरक पशुगति नहीं हुई। लोग उसे सुधारने लग गए, भाव सहित वंदे जो कोई ताहि नरक पशुगति। अरे हमने कहा कहाँ लिखा है भाव सहित? अपने आप क्यों भाषा बदलते हैं? किसी की पंक्ति में परिवर्तन करने का, संशोधन करने का हमें और आपको अधिकार नहीं है। एक बार वंदे जो कोई ताहि नरक पशुगति नहीं हुई है, निश्चित है। एक बार जो वंदना करेगा, भाव सहित ही वंदना करते, बिना भाव के कौन चढ़ेगा पहाड़? अरे बिना भाव के भी आप वंदना करेंगे तो भी आपको पुण्य मिलेगा। बालक बिना भाव के ही अगर मिश्री खाता है तो मीठी ही लगेगी, और बिना भाव के भी कोई जहर खा लेता है तो मरेगा ही मरेगा। बात यही है, बिना भाव के भी किया गया पुण्य और पाप फल देता है, हमेशा ध्यान रखिए। और फिर बिना भाव के पहाड़ कौन चढ़ेगा? कौन वंदना करेगा सम्यक शिखर की? तो बात यही है, एक बार बंदे जो कोई ताहि नरक पशुगति नहीं हुई। अरे पशुगति में नहीं जाना है, सम्यक शिखर की वंदना करो, अपने भव्यत्व की परीक्षा करो और प्रतिदिन भगवंतों की पूजा अभिषेक आदि करो। नियम से आपको देवगति ही होगी। भगवंतों की पूजा अर्चना करने वाले, दान देने वाले, आहार दान देने वाले नियम से नरक में नहीं जा सकते। आहार दान देने वाले, आचार्य साधुओं को आहार दान देने वाले कभी नरक नहीं जाएंगे। या तो भोग भूमि जाएंगे, मनुष्य होंगे, सम्यक नहीं तो और सम्यक दर्शन है तो नियम से देवगति को प्राप्त करेंगे। ये नियम है, भोग भूमि अथवा देवगति आहार देने वालों के लिए। जिनके नरक आयु बंध गई है वो स्वयं हाथ से आहार नहीं दे सकते हैं, ये नियम है, हमेशा आप ध्यान में रखें। तो बात यही है कि एक इंद्रिय जीव भी, जिसमें पृथ्वी कायिक, जल कायिक और प्रत्येक वनस्पति देव भी प्राप्त कर सकते हैं कदाचित मर करके, और मनुष्य तो प्राप्त कर ही सकते हैं। सभी स्थावर योनियों में जा सकते हैं, अग्निकायिक वायुकायिक भी हो सकते हैं। लेकिन अग्निकायिक वायुकायिक जीव मर कर के मनुष्य नहीं हो सकते। तिर्यंच योनि में कोई भी तिर्यंच योनि में जा सकते हैं, मनुष्य नहीं हो सकते। और नरक जाने का और देवगति को प्राप्त करने का एक इंद्रिय के लिए प्रश्न ही नहीं उठता। एक इंद्रिय जीव कभी भी न नरक जा सकते न देवगति को प्राप्त कर सकते, उनके लिए तिरंज गति और मनुष्य गति ही है। हमेशा ध्यान रखो, आप ऐसा कभी काम ना करो कि जो एक इंद्रिय में जाना पड़ जाए। मिथ्यात्व के निमित्त से जीव एक इंद्रिय में जा सकता है। कई बार चिंतन आता है कि भगवान ऋषभदेव के 10वें भव पूर्व महाबल की पर्याय में 4 मंत्री थे। एक मंत्री तो उन्हें संबोधित करने वाले सम्यक दृष्टि स्वयं बुद्ध मंत्री थे, जो जैन धर्म में लगाया महाबल को और संन्यास आदि ग्रहण कराया। और 2 मंत्री मिथ्यात्व का उपदेश देने वाले थे, वो मरकर निगोद में चले गए। एक मंत्री मरकर के नरक चला गया। आगे जाकर जो महाबल के जीव देवपर्याय में थे तो नरक के नारकी को जाकर संबोधन कर दिया, सम्यक ग्रहण करा दिया, वो निकल करके पुण्यशाली हो गया। लेकिन बोले निगोद में अब हम कैसे जाएं, कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे उन्हें संबोधित करें, पता नहीं। आज भी हम और आप चिंतन करें कि वो निगोद से वो निकले कि नहीं, सर्वज्ञ के सिवाय कोई नहीं कह सकता। इसलिए ऐसा कोई कार्य ना करो, मिथ्यात्व की प्रवृत्ति ना करो कि जिससे एक इंद्रिय में जाना पड़ जाए, निगोद में जाना पड़ जाए, नरक में जाना हो जाए। हमेशा सम्यक दर्शन सहित भगवंतों की भक्ति उपासना करते रहो। ये भगवंतों की भक्ति और उपासना ही हमें परंपरा से निश्चित ही आत्मा को परमात्मा बनाएगी, मोक्ष प्राप्त कराएगी। इसी भावना के साथ भगवान भरत स्वामी के श्री चरणों में
सिद्ध भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत। तो बोलो भारत गौरव